हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, बीपीएससी टीआरई थर्ड से संबंधित एक अपडेट लेके आए हैं। यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इस पर आयोग का क्या जवाब है, क्या पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, यानी ईओयू के रिपोर्ट जो है क्या आयोग मानेगी या नहीं मानेगी, यानी ये सभी अपडेट लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से डिटेल में। देखिए, यानी आप सभी को पता है कि यानी यहां तक कि पूरे देश को अब पता चल चुका है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्जाम हुआ था बिहार में, उसका पेपर लीक कर गया है। उसका पेपर लीक कर गया है और इसमें जो एक बिहार की ही एक एजेंसी है ईओयू, इसके द्वारा जांच किया गया तो ये पता चला कि भाई इस पेपर होने से पहले ही लीक कर गया है। यानी एग्जामिनेशन होने से पहले ही लीक कर गया है पेपर। अब रहा बात, जब एग्जामिनेशन होने से पहले ही लीक हो गया है पेपर, और ये जो है और इस बात की रिपोर्ट भी जो है आ चुका है और ईओयू के द्वारा ये रिपोर्ट दिया भी गया है बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रही है। देखिए, आपको यही जो शिक्षक जो गिरोह यानी शिक्षक भर्ती वाला जो पेपर लीक करा है, यही गिरोह जो है यानी जो है बिहार पुलिस का भी पेपर लीक करवाए थे। एक बात बताइए, ये आदमी जो पेपर लीक करवाया है, ये कुछ दिन पहले तक उड़ीसा जेल में था और एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले छूटता है और तुरंत आकर के पेपर लीक करवा देता है। और यहां तक कि पेपर लीक होता केवल इतना ही नहीं है, वो एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन देखिए यानी जो है एग्जामिनेशन से पहले ही पेपर लीक हो गया है। सॉल्वर गिरोह से मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड, छपाई से पहले ही लीक कर गया है पेपर। सोचिए, इतना इन लोग का जबरदस्त गैंग है। और यहां तक कि सारा सबूत ईओयू के द्वारा बीपीएससी को दिया गया, लेकिन बीपीएससी अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम जो है पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, यानी पेपर जो है रद्द, यानी पेपर का जो है लीक होने का कोई हमारे पास सबूत नहीं है। बताइए अब कितना सबूत चाहिए उनको। और यहां तक कि जो है बीपीएससी 1% भी, और यहां तक कि हमारे शिक्षा मंत्री भी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईओयू का रिपोर्ट सही है। भाई, बीपीएससी भी नहीं माना और बिहार के शिक्षा मंत्री भी नहीं माने कि पेपर लीक हुआ है। और आयोग जो है अभी जस्ट एक मैसेज दी है, नोटिस दी है बीपीएससी की वेबसाइट पर कि 15 तारीख के जो परीक्षा हुआ है, आप जाकर के बीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि 15 तारीख के जो परीक्षा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यानी ये जो परीक्षा हुआ था, इसके पास जो है लीक का कोई प्रूफ जो है इसके पास नहीं है। यानी बीपीएससी का कहना है कि हमारे पास जो लीक का कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ईओयू के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वो 100% सही नहीं है। एक बात बताइए, जब पूरा देश जान गया, ईओयू रिपोर्ट दे चुका है, वो प्रमाणित कर चुका है कि एग्जामिनेशन होने से पहले ही नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर छपने से पहले ही पेपर लीक हो गया है। सोचिए, ये तो एक बात बताइए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आप जो 500 लोगों यानी 300 लोगों को जो जेल भेजे हैं, उसमें 270 लोग अभी तक जेल जा चुके हैं, कहीं कहीं 300 भी बता रहे हैं लोग। यानी ये इसको जेल किस आधार पर भेजा गया जब पेपर लीक नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं ये बीपीएससी और ये सरकार शायद जिस मनसा में हो, ये दोनों जो है पेपर कैंसिल करने के मनसा में नहीं है। यह शायद चुनाव को देखते हुए चाहे जो भी हो, लेकिन देखिए ये स्टूडेंट के जीवन का सवाल है, इसमें ईंट से ईंट बच जाएगा लेकिन स्टूडेंट बाज नहीं आएंगे। पेपर रद्द होना ही चाहिए क्योंकि 100% जब प्रूफ है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए। अब इसके लिए चाहे आंदोलन हो चाहे जो भी हो, पेपर कैंसिल होना चाहिए। अब यही एक रास्ता बचता है कि अगर, हालांकि बीपीएससी ने भी एक एसआईटी का गठन किया है, लेकिन भाई इससे क्या होता है? आप फिर जांच कीजिएगा, उल्टा पुल्टा जवाब दे दीजिएगा। ऑलरेडी जब कहा जा रहा है कि पेपर लीक है, आपको प्रूफ दिया गया, आप इस बात को मान ही न रहे हैं। जब पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर मिला, उसका आंसर की मिला और यहां तक कि वही क्वेश्चन है जो एग्जाम आपने लिया है परीक्षा, तो अब तो यानी कैंसिल होना ही चाहिए था। लेकिन बीपीएससी साफ साफ मना कर चुकी है कि हम पेपर कैंसिल करेंगे। यानी बीपीएससी पेपर कैंसिल नहीं करने जा रहा है और ये आयोग ने यानी साफ साफ मना कर दिया है कि कोई जो है पेपर लीक नहीं हुआ है और हम पेपर अभी जो है कैंसिल नहीं करने के विचार में है। शायद हो सकता है कि इनको जो है ऊपर से सरकार का दबाव हो, इनको दिखाना भी हो कि
चुनाव है, शायद हम लाए हैं, वैकेंसी लाए हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अरे भाई, तो किसको नौकरी दे रहे हैं? पढ़े वाला तो रह जाएगा इसी ही। और आप पेपर लीक करवा दिए, तो पेपर लीक करवा दिए तो एकरा में जो 10-10 लाख 20-20 लाख दिया होगा ओकर होगा, और बाकी जो पढ़ित रह गया वो पढ़ता ही रह जाएगा। तो ये बात पेपर कैंसिल होना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। इसके लिए आंदोलन के लिए भी स्टूडेंट तैयार हैं। और देखिए, जो भी आगे ऑथेंटिक जानकारी होगा हम आपको ला करके देते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो हम आपको एकदम सटीक जानकारी आपको दें। और एकदम जो है कोई भी फालतू मैसेज नहीं, एकदम काम की बात और ऑथेंटिक जानकारी और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, यानी आपको हम मैसेज यहां से प्रोवाइड कराते हैं, जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, हमारा मनोबल बना रहता है, ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी तक का रिपोर्ट यही है कि बीपीएससी पेपर कैंसिल नहीं करेगा। और ये अभी का जस्ट नोटिस देख सकते हैं, बीपीएससी की वेबसाइट पर आ चुका है। बीपीएससी का कहना है कि जो ईओयू के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें साक्ष्य की कमी है, वो 100% प्रूफ नहीं है। इनका कहना है, ये टाइमिंग बता रहे हैं अलग अलग, कि जब हमारा पेपर हो रहा था उसके बाद जो उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा वैसा, यानी ये सब ये 100% ये मानने के तैयार नहीं है। इनका कहना है कि ईओयू के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वो सही नहीं है, हम पेपर अभी कैंसिल नहीं करेंगे, अपने स्तर से जांच करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो अभी तक जो है पेपर कैंसिल का कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि सरकार का भी मंशा है कि पेपर कैंसिल ना हो, लेकिन देखिए, हो सकता है कि बड़े बड़े नेता लोग भी इसमें शामिल हो, लेकिन भाई उन लोगों का तो अपना घर चल जाएगा, स्टूडेंट का कहां से घर चलेगा? यानी जो पैसे देंगे उनका नौकरी लगेगा और जो नहीं देंगे उनका नहीं लगेगा। भाई, पढ़ने वाला का नौकरी होना चाहिए, इसलिए पेपर कैंसिल होना ही चाहिए। इसके लिए चाहे आंदोलन हो चाहे जो हो। तो चलिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड कराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।